जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर.ओ. हिंदी की, और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है विशेषण विशेष्य। 2 से 3 क्लास में ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम हिंदी का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा वर्तनी शुद्धि। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो आज हम चा से बनने वाले विशेषण और विशेष्यों की चर्चा करेंगे। देखिए भाई, चर्चा का विशेषण होता है चर्चित, चित्र का विशेषण होता है चित्रित या चितेरा, चक्र का विशेषण होता है चक्रित, चाचा का विशेषण होता है चचेरा, चरित्र का विशेषण होता है चारित्रिक, छल का विशेषण होता है छलिया, चंपा का विशेषण होता है चंपई, चिंता का विशेषण होता है चिंतनीय, चिंत्य या चिंतित, चार का विशेषण होता है चौथा, चौमास का विशेषण होता है चौमासा। चौमासा मतलब जो बारिश के महीने होते हैं, है ना, जो बारिश के महीने होते हैं सावन के, उन्हें कहते हैं चौमासा, जब काफ़ी सारा पानी बरसता है। ठीक। चेष्टा का मतलब चेष्टा का विलोम है चेष्टित। चक्षु का मैं कह रहा हूँ, सॉरी, विलोम नहीं है, विशेषण है। चक्षु का विशेषण है चाक्षुष। चंद्र का विशेषण है चांद्र। छवि का विशेषण है छबीला। आगे आ जाइए। जल का विशेषण है जलीय। जाति का विशेषण है जातीय। जंगल का विशेषण है जंगली। जहर का विशेषण है जहरीला। झगड़ा का विशेषण है झगड़ालू। जटा का विशेषण है जटिल। जागरण का विशेषण है जागृत या जागृत। जवाब का विशेषण है जवाबी। जनपद का विशेषण है जनपदीय। तेज का विशेषण है तेजस्वी। त्याग का विशेषण है त्याज्य या फिर त्यागी। तिरस्कार का विशेषण है तिरस्कृत। तालु का विशेषण है तालव्य। तंत्र का विशेषण है तांत्रिक। ठंड का विशेषण है ठंडा। तो ध्यान रखना, ठंडा जो है विशेषण है और ठंड जो है विशेष्य है। ठीक है, पेपर में एक सवाल आता है कि ठंडा पानी ठंड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इनमें से बताओ कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। तो ठंडा विशेषण है, ठीक है, और ठंड विशेष्य है। पानी भी विशेष्य होगा इसमें। ताप का विशेषण है तप्त। तत्व का विशेषण है तात्विक। तालु का विशेषण है तालव्य। तर्क का विशेषण है तार्किक। टकसाल का विशेषण है टकसाली। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। ठंड का विशेषण है ठंडा, अभी हमने देखा, वही रिपीट हो गया है। डाक का विशेषण है डाकिया। आगे है तंद्रा। तंद्रा का विशेषण है तंद्रिल। थकान का विशेषण है थकित या फिर थका। डोरा का विशेषण है डोरिया। और तृप्ति का विशेषण है तृप्त। देश का विशेषण है देशी या देशीय। देव का विशेषण है दैवी, दैविक या फिर दिव्य। दंपत्ति का विशेषण है दाम्पत्य। दया का विशेषण है दयालु या दयामय। दस्त का विशेषण है दस्तावर। दंत का विशेषण है दंत्य। दगा का विशेषण है दगाबाज। गाना आया था ना, दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, वही। दान का विशेषण है दानी। दाह का विशेषण है दग्ध। धूम का विशेषण है धूमिल। दूध का विशेषण है दौत। दिन का विशेषण है दैनिक।
दर्शन का विशेषण है दर्शनीय या दार्शनिक। दर्द का विशेषण है दर्दनाक। दुनिया का विशेषण है दुनियावी, पेपर पूछा जा चुका है। धन का विशेषण है धनी या धनवान। धर्म का विशेषण है धार्मिक। दशरथ का विशेषण है दशरथी और धुंध का विशेषण है धुंधला, धुंधला। नरक का विशेषण है नारकीय। कहते हैं ना ये मैं तो नारकीय जीवन जी रहा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, नारकीय। तो जीवन हो गया विशेष्य और नारकी हो गया विशेषण। नीति का विशेषण है नैतिक। नाटक का विशेषण है नाटकीय। नियम का विशेषण है नियमित। निज का विशेषण है निजी। नाव का विशेषण है नाविक। निर्माण का विशेषण है निर्मित। निशा का विशेषण है नैश। नियोजन का विशेषण है नियोजित। निंदा का विशेषण है निंद्य या निंदनीय। नगर का विशेषण है नागरिक। निष्कासन का विशेषण है निष्कासित। निश्चय का विशेषण है निश्चित। न्याय का विशेषण है न्यायी। नमक का विशेषण है नमकीन। निषेध का विशेषण है निषिद्ध। नमक का विशेषण है नमकीन और निष्ठा का विशेषण है नैष्ठिक या निष्ठावान। पहाड़ का विशेषण है पहाड़ी। पुस्तक का विशेषण है पुस्तकीय। पृथु का विशेषण है प्रथुल। परिवार का विशेषण है पारिवारिक। पर्वत का विशेषण है पर्वतीय। पुष्टि का विशेषण है पौष्टिक। परिभाषा का विशेषण है साथियों पारिभाषिक। पिता का विशेषण है पैतृक। कहते हैं ना ये तुम्हारी पैतृक संपत्ति है, यानी हमें हमारे पिता या दादाजी से मिली है। परलोक का विशेषण है पारलौकिक। प्रसंग का विशेषण है प्रासंगिक। प्रशंसा का विशेषण है प्रशंसनीय। पूजा का विशेषण है पूज्य। पत्थर का विशेषण है पथरीला। पश्चिम का विशेषण है पाश्चात्य, पश्चिमीय या पश्चिमी, तीनों है। पक्ष का विशेषण है पाक्षिक। प्रार्थना का विशेषण है प्रार्थित या प्रार्थनीय। पानी का विशेषण है पेय। पराजय का विशेषण है पराजित। प्रस्ताव का विशेषण है प्रस्तावित या फिर प्रस्तुत। पूर्व का विशेषण है पूर्वी। प्यार का विशेषण है प्यारा। प्रतिबिंब का विशेषण है प्रतिबिंबित। पाठक का विशेषण है साथियों पाठकीय। पशु का विशेषण है पाशविक, पेपर में आ चुका है, या पाशव भी कह सकते हैं इसको। पुराण का विशेषण है पौराणिक। इसकी वर्तनी देख लेना, पौराणिक की दो मात्राएं लगती हैं। पृथ्वी का विशेषण है पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आपने एक शब्द सुना होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहा जाता है उनका पार्थिव शरीर, यानी हमारी पृथ्वी जो है जिन तत्वों से मिलकर के बनी है उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो अंत में ये पृथ्वी में ही तो मिल जाएगा, चाहे जलाओगे तब भी और दफनाओगे तब भी। इसीलिए मृत शरीर को कहा जाता है पार्थिव। प्रथम का विशेषण है प्राथमिक। प्रमाण का विशेषण है प्रामाणिक। इसकी वर्तनी देख लेना भाई, लोग इसको बोलते हैं प्रमाणिक, प्रामाणिक, लेकिन इसकी सही वर्तनी प्रामाणिक नहीं है, ये गलत है। सही वर्तनी है इसकी प्रामाणिक, ध्यान रखना। प्रकृति का जो विशेषण है वो है प्राकृतिक। परस्पर का विशेषण है पारस्परिक। प्रांत का विशेषण है प्रांतीय। पाठ का विशेषण है पाठ्य। परिचय का विशेषण है परिचित। प्रतिष्ठा का विशेषण है प्रतिष्ठित। पीड़ा का विशेषण है पीड़ित। प्रदेश का विशेषण है प्रादेशिक। पथ का विशेषण है पाथेय। पुरुष का विशेषण है पौरुषेय, पौरुषेय। प्रतीक्षा का विशेषण है प्रतीक्षित। पतन का विशेषण है पतित। पुष्प का विशेषण है साथियों पुष्पित। पल्लव का विशेषण है पल्लवित। परिवर्तन का विशेषण है परिवर्तित। प्यास का विशेषण है प्यासा। पुरातत्व का विशेषण है पुरातात्विक। प्राची का विशेषण है प्राच्य। आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल का विशेषण है प्रातःकालीन।
ये देखिए प्रातःकाल ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बिंदी आएंगी इस पे, वर्तनी में भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा का विशेषण है परीक्षित। प्राची का विशेषण है प्राच्य। पतन का विशेषण है पतित। पंख का विशेषण है पंकिल। पंख मतलब गंदा, मिट्टी के जैसा, उसे कहते हैं, कीचड़ टाइप। प्राण का विशेषण है प्राणद। पान का विशेषण है पेय। प्रणाम का विशेषण है प्रणम्य। पाप का विशेषण है पापी। पठन का विशेषण है पठनीय। परिवार का विशेषण है पारिवारिक। प्रकृति का विशेषण है प्राकृतिक। पाठ का विशेषण है पाठ्य। और प्रेम का विशेषण है साथियों प्रेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेन का विशेषण है फेनिल। बाजार का विशेषण है बाजारू। बर्फ का विशेषण है बर्फीला। बुद्ध का विशेषण है बौद्ध। भ्रम का विशेषण है भ्रमित। भूमि का विशेषण होता है भौम। भागवत का विशेषण है भागवत। भूत का विशेषण है भौतिक। भूषण का विशेषण है भूषित। भारत का विशेषण है भारतीय। बसंत का विशेषण है बासंतिक। फल का विशेषण है फलद। बालक का विशेषण है बाल्य। बल का विशेषण है बलिष्ठ। बुद्धि का विशेषण है बौद्धिक। भूख का विशेषण है भूखा। भय का विशेषण है भयानक। भोजन का विशेषण है भोज्य। भूगोल का विशेषण है भौगोलिक। भाव का विशेषण है साथियों भावुक। और भाषा का विशेषण है भाषाई या फिर भाषिक। चलिए आगे देखिए। मल का विशेषण है साथियों मलिन। महा का विशेषण है माहवारी। मनु का विशेषण है मानव। मुख का विशेषण है मौखिक या मुखर। मास का विशेषण है मासल। माया का विशेषण है मायावी या फिर मायिक, माया से जुड़ा हुआ। मामा का विशेषण है ममेरा। मिथिला का विशेषण है मैथिल, ठीक है। जिन लोगों का संबंध मिथिला से है वो क्या कहलाते हैं? मैथिल। मेधा का विशेषण है साथियों मेधावी, ध्यान रखना। मर्म का विशेषण होता है मार्मिक। मृत्यु का विशेषण होता है मर्त्य। मर्त्य मतलब जो मरने वाला हो एक तरीके से, उसे कहते हैं मर्त्य। मथुरा का विशेषण है माथुर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मन का विशेषण है मनस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। मास का विशेषण है मासिक। मूल का विशेषण है मौलिक। माता का विशेषण है मातृक। मंगल का विशेषण है मांगलिक या मंगलमय। मोह का विशेषण है मुग्ध। मूर्छा, इसकी वर्तनी भी देखना आप लोग एक बार। मूर्छा इस तरीके से लिखेंगे इसको। मूर्छा का विशेषण है मूर्छित। माल का विशेषण है मालदार। मैल का विशेषण है साथियों मैला, ठीक। मान का विशेषण है मान्य। मजहब का विशेषण है मजहबी, जो मजहब से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं मजहबी। जैसे मजहबी नारा कहते हैं ना, अल्लाहू अकबर क्या है? मजहबी नारा है। तो जो मजहब से जुड़ा हुआ होगा उसे क्या बोलेंगे? मजहबी। मध्यम का मतलब होता है माध्यमिक। माधुर्य का विशेषण है, सॉरी मैंने मध्यम का मतलब बोलते हैं, मध्यम का विशेषण है माध्यमिक। और माधुर्य का विशेषण है मधुर। और मंगल का विशेषण है साथियों मांगलिक। इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हुआ। अभी इसमें क्या है, एक वीडियो इसका और आएगा और उसके बाद ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा फाइनली ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम इसमें अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा विशेषण और विशेष्य। वो हमारा अंतिम टॉपिक होगा। और मतलब विशेष तो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और आएगा जो कि होगा वाक्य शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का एक टॉपिक और लेकर के आएंगे हम। और उसके बाद ये जो है पूरा
हिंदी हमारा समाप्त। इसके अलावा हिंदी की जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PYQ सीरीज भी चला रहे हैं, उसको भी आप लोग देखिए। इसके अलावा GS की भी सीरीज जो है चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उनको भी आप विजिट करिए, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तैयारी करते रहिए। SCS सदैव आपके साथ है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।